ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी वादनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कहे करे स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। पंडित पूजा, आत्मदेव की पूजा। कल हमने देखा जिस जीव को अपना हित यानी कि अपनी आत्मा का कल्याण करना हो उसे वस्तु स्वरूप धर्म के यथार्थ स्वरूप को समझकर, क्या कहा, यथार्थ पहले से 14वें गुणस्थान तक के स्वरूप को समझकर व्यवहार और निश्चय के लक्ष्य से, ये तो हुआ एक पहलू। उसके साथ साथ पराश्रय छोड़ना आवश्यक है, ये दूसरा पहलू। पर से खस स्व में वस इतना ही। सिर्फ स्वरमणता से भी काम नहीं चलेगा, साथ साथ में उसका जो लक्षण बताया, कोई भी हम कार्य करते हैं, क्रिया करते हैं, तो उसके प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट होते हैं। मेन प्रोडक्ट आत्मरमणता और बाय प्रोडक्ट पराश्रय, परद्रव्यों का, परभावों का आश्रय छूटना। और नहीं छूट रहा है तो फिर छोड़ने का भी प्रयास जबरदस्ती बलपूर्वक जीव को करना चाहिए। किस लिए? आत्मरमणता के लिए। कुछ छोड़ना, छूटना, इसका नाम सच्चा धर्म नहीं है, साधन है। व्यवहार निश्चय के मार्ग में आता है, लेकिन व्यवहार से सच्चा धर्म नहीं होता है। इस बात को खास समझना है। सबसे पहले तो ये जो विपरीत मान्यता, इससे छूटना है। जो परद्रव्य परभावों में मैं मेरापना कर रखा है, जिसमें अपने स्वयं को कर्तृत्व बुद्धिपूर्वक भोक्तृत्वपना मान रखा है, परद्रव्य परभावों का स्वयं को कर्ता भोक्ता मानना, यह भी मिथ्यात्व ज्ञान दशा का ही पोषण है। आत्मा यानी कि मैं एकमात्र मेरे स्वभाव का ही कर्ता और अपने स्वभाव का ही भोक्ता हूँ, और मैं कुछ नहीं। इस लक्ष्य से, इस दृष्टि से पर की दृष्टि सहज ही उठना, छूटना, और इसके साथ पर द्रव्यों का साथ साथ में छूटना, यानी वैराग्य का जागृत होना, संसार के प्रति अनासक्त भाव, उदासीन्य वृत्ति जागृत होना, ये उसका लक्षण बताया, बाय प्रोडक्ट। जब तक पराधीनता, पराश्रयपना रहेगा, किसे कहा पराधीनता? पर का आश्रय। जब सदैव सद्गुरु, सतशास्त्र का आश्रय भी निश्चय की अपेक्षा से पराश्रय है, आत्मरमणता की अपेक्षा से
परावलंबीपना है, तो अपेक्षा से अब समझना कि अन्य द्रव्यों का आश्रय, आलंबन कितना पर यानी कोसों दूर, जितना वो मेरु शिखर दूर है, ऐसी दृष्टि जब तक नहीं प्रकट होगी तब तक पर्याय में मुक्ति होने वाली नहीं है। पहले मान्यता में छूटेगा, उसका नाम सम्यक दर्शन, और फिर व्यवहार से भी छूटेगा, इसका नाम गुणस्थानक क्रम आरोहण। पांचवें गुणस्थानक में अनुवृत्तों के द्वारा आंशिक त्याग होता है, सहज ही हो जाता है, और छठे गुणस्थानक में सर्वसंग परित्याग सहज ही हो जाता है। और नहीं हो रहा है तो करने का प्रयास करते हैं, छूटने का, कब छूटूं, कैसे छूटूं, उसका उपाय ढूंढते हैं। कर्तव्यों का पालन, अरे जिंदगी भर कर्तव्य कभी खत्म होने वाले नहीं है, जिसे हम संसार के कर्तव्य कहते हैं। यदि आपके बच्चे होशियार है, अपने पांव पे खड़े होने लायक हैं, तो उनको काम धंधा सौंप देना चाहिए। यदि आपको कमाने की जरूरत नहीं है, इतना व्यवस्थित है कि आपके परिवार वालों को, आपके आश्रित वालों को किसी के आगे हाथ फैलाना न पड़े, तो वहां से छूटना ही प्रयोजनवान है। जिसे आत्मा का लक्ष्य हो, जिसे सम्यक दर्शन चाहिए हो, उसके लिए ये बात हो रही है। बाकी तो संसार में रचे पचे रहे और परिभ्रमण करते रहे। इसलिए जिस ज्ञान में स्व यानी अपना स्वयं का स्वरूप, उसका अर्थ यानी विषय, व्यवसाय, यथार्थ निश्चय में तीनों बातें पूरी न हो, तब तक सम्यक ज्ञान नहीं है। और यथार्थ रूप से हो जाए, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। अर्थात जिस ज्ञान में विषय प्रतिबोधक साथ साथ स्वस्वरूप प्रतिभासित हो और वह भी यथार्थ हो, तो उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। श्री जिनेंद्र भगवान द्वारा प्ररूपित ज्ञान के समस्त भेदों को जानकर, पहले सद्गुरु सच्शास्त्र के माध्यम से समस्त भेदों को जानकर, फिर भेदों से दृष्टि हटाकर, पर भावों को छोड़कर अभेद अखंड एक ऐसे निज स्वरूप में स्थित होकर तीन बातें बताई। कौन सी? के व्यवहार से समस्त भेदों को जानकर, किसे जानेंगे? सद्गुरु और सत्यशास्त्र के माध्यम से। ये तो ही बाहर की जानकारी, जिसे हम क्षपशम ज्ञान कहते हैं। इस क्षपशम ज्ञान के आधार पर द्रव्यों से तो छूटने का प्रयास करता ही है, लेकिन सबसे पहले अपने भावों को, परभावों को, विभावों को संपूर्णतः भिन्न मानकर, जानकर, किसके आधार पर? भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के और तत्व निर्णय के आधार पर। तो प्रारंभिक अभ्यास किसका करना है? ये सुना, पढ़ा, ये तो देशनालब्धि हुई। अब जिंदगी भर पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, पाठ करते रहेंगे, माला जपते रहेंगे, विधि करते रहेंगे, क्या करते रहेंगे? प्रयोग। अब आगे के लब्धि में बढ़ना है, प्रयोग लब्धि, प्रायोग्य लब्धि। किसे कहा? कोई लब्धि रिद्धि सिद्धि की बात नहीं, प्रयोग करना। जो सुना, पढ़ा, जाना, समझा,
अब उसका अनुसरण करने का समय आ गया, आचरण में उतारने का समय आ गया। और आचरण में उतारने के लिए निरंतर चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते, चाहे कोई भी बाहर धर्म क्रिया करते, निरंतर भेद विज्ञान के द्वारा इस पर में जाते हुए उपयोग को अपने स्व के उपयोग में स्थिर करने का पुरुषार्थ, ये प्रायोग के लक्ष्य, जिसमें किसी शब्दों की तो जरूरत भले पड़े, लेकिन किसी शास्त्रों की और गुरु की जरूरत न पड़े। यदि कहीं अटकना हो जाए तो निरंतर सद्गुरु के सानिध्य में भले रहें, लेकिन उनको चिपक मत जाना, उनको उनका काम करने देना, और शास्त्र को भी चिपक मत जाना, क्योंकि ये भी बाहर के पदार्थ है, पर द्रव्य है, पर समय है। जब कहा कि निज आत्म तत्व में लीन होने के लिए 6 के 6 द्रव्य जब तक पर के इसमें पर समय में स्थापित नहीं करेंगे, उसमें सब आ गए। सिर्फ एक मैं शुद्धात्मा एक तरफ, बाकी सारे एक दूसरी तरफ पर में। मैं आत्मा, मेरे आत्मा के असंख्य प्रदेश, मेरे अनंत गुण, मेरी अनंतानंत पर्याय, इतना ही मेरा परिवार, बस। इसके बाहर जो कुछ वो सब पर। ऐसी जब दृष्टि होती है तो कहा पर भावों को छोड़कर और निज स्वरूप में स्थिर होकर 2 बात बताई। इसलिए श्रीमद् रायचंद्र जी ने अपने पत्रांक 299 में बताया कि कार्य तो एक ही करना है, परंतु उसके लिए भी 2 क्रिया करनी पड़ेगी। संपूर्ण जगत से दृष्टि को हटाकर एकमात्र अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि करना, और जैसे स्वरूप में लीन होते हैं तो पर से दृष्टि अपने आप हट जाती है, हटानी नहीं पड़ती। इसलिए अब कंपैरिजन करना है। यदि पर की रुचि अभी तक जग रही है, पर में आसक्ति आ रही है, तो अभी स्वरूप को समझा नहीं है। ऐसे जीव जो चैतन्य चमत्कार मात्र है उसमें प्रवेश करता है, स्नान करता है, और गहरे में गहरे उतरकर उसी में डुबकी लगाते जाता है, वह पुरुष कौन? वह पुरुष। कौन सा पुरुष? मैं। आत्मा। आत्मा रूपी पुरुष को कहा। यहाँ स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं है। ऐसी यदि स्त्री भी हो, उसे भी अधिकार है अपनी आत्मा में डुबकी लगाने का। भले स्त्री को केवल ज्ञान नहीं बताया, मोक्ष नहीं बताया, परंतु स्वरूपाचरण चारित्र और संयमाचरण चारित्र 5वें गुणस्थान तो पहुंच ही सकती है। बोले भगवान स्त्री है ना, कितनी ही साधना करे, कितनी ही स्वरूप के प्रति जागृत रहे और उसमें लीन रहने का प्रयास करे, पुरुषार्थ करे, लेकिन उसका मोक्ष नहीं है। अब इस बात को अनुभव के आधार पर स्वीकार करना है, वाद विवाद के लिए नहीं जी। हमारा तो निर्णय है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। पर आत्मा में क्योंकि पौरुषत्व जब तक प्रकट नहीं होगा, और वो पौरुषत्व आत्म तत्व, वो पुरुषार्थ, सच्चा पुरुषार्थ, ऐसा पुरुषार्थ कि जिसके साथ साथ परिशह और उपसर्ग सहज सहन हो जाती है, ऐसा पुरुषार्थ एक सच्चा पुरुष ही कर सकता है, स्त्री नहीं कर सकती। व्यवहार से
इस अपेक्षा से भी ऐसा पुरुष शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए ज्ञान स्वरूप आत्मा के अवलंबन से बार बार ज्ञान में स्नान करने से, इसमें अपने ज्ञान स्वभाव में निरंतर डुबकी लगाने से, कर्मधारा से उपयोग को हटाकर निरंतर अपनी ज्ञान धारा में जो बहता है, ऐसा जीव क्या करता है तो कहते हैं निज पद की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? निज पद की प्राप्ति होती है। और जिसे निज पद की प्राप्ति होती है वो नियम से पंच परमिष्टि के पद में आरोहण कर ही लेता है। तो ऐसे में तो भगवान स्त्रियां है ना स्वच्छंदी हो सकती ना, कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए कह दिया ना, कर ही नहीं आत्मरमणता तो कर ही सकते हैं। चौथे गुणस्थानक के ऊपर देवलोक भी नहीं जा सकते, देवता भी, सम्यक दृष्टि देव भी नहीं जा सकते, परंतु स्त्री पांचवें गुणस्थान के अंत तक जा सकती है। तो उत्कृष्ट है सम्यक दृष्टि से। पहले सम्यक दर्शन तो प्राप्त करो, फिर आगे की बात करना है। अब ये भी व्यवहार का विषय है, जा सकते या नहीं जा सकते केवल गम्य है, हमें नहीं पता जी। और इसका पता भी क्यों करें? अपने को तो अपना पुरुषार्थ, हम तो कहते हैं सब कुछ, ये तो सिर्फ व्यवहार के कभी कभी कथन आ जाते हैं। हाँ, अपने को तो पुरुषार्थ, व्यवहार में अटकने और जैसा बार बार कह रहे है ही नहीं, जिसकी जो मान्यता अपनी जगह, हमें किसी वाद विवाद में नहीं अटकना। हमें तो एकमात्र पुरुषार्थ कहाँ करना है? आत्मलीनता में निरंतर आत्मलीनता, शुद्धोपयोग शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ करें। फिर जो होना है पर्याय में, क्रमबद्ध पर्याय में होना है वही होगा। इसको परमात्मा भी नहीं टाल सकते उस पर्याय को, इसलिए उसका विचार आज हमें नहीं, केवल गम्य है। हाँ, हमें तो एक ही विचार करना है और एक ही पुरुषार्थ और प्रयास करना है। मैं ज्यादा से ज्यादा पर द्रव्यों से, पर भावों से हटकर ये पहला प्रयोजन क्या? क्योंकि आत्मा का तो सालों से सुन रहे पढ़ रहे, अपर से हटना नहीं हो रहा है तो पहले उसका पुरुषार्थ करें। तो 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, आत्मा की बातें पढ़ रहे सुन रहे, और संसार में वैसे रचे बच्चे हैं, वैसे नहीं। हम घर में रहते हैं, अलग कमरा है, ऊपर बैठते हैं, किसी का लेना देना नहीं है, अपने आप को ठग रहा है वो जीव। बात को समझना है बराबर। तो निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव में स्नान करने से नीच पद की प्राप्ति होती है, भ्रांति का नाश होता है। आज दिन तक जो भ्रांतियां थी पर द्रव्यों के प्रति, पर भावों के प्रति, कि मैं पर का कुछ कर सकता हूँ, मैं पर का करता भोगता हूँ, अरे भैया नहीं है, तू अपने स्वभाव का करता भोगता है, इसमें रमणता कर ले तो बाहर के भ्रांति का समूल नाश होता है। और उसके साथ साथ बेनिफिट मिलता है। और क्या बेनिफिट मिलता है आत्मरमणता से? ये बेनिफिट वो बोलते हैं ना, एक के साथ एक फ्री, ये सारे फ्री में मिलता है। ये भ्रांति का नाश होता है, कर्मों का नाश यानी क्षय होता है, निर्जरा संवर और निर्जरा होती है, करनी नहीं पड़ती। इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस आत्मरमणता के लाभ बता रहे हैं कि ये होते हैं, आपको इसको कुछ करना नहीं पड़ता है। राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, अपने आप जितनी जितनी लीनता, पहले आत्मा के निर्णय से मोह को हटाया, अज्ञान और मिथ्यात्व को भगा दिया। अब जितनी जितनी लीनता बढ़ेगी, शुद्धोपयोग का कालावधि बढ़ेगा, उतने उतने राग द्वेष भी अपने आप पतले होते जाएंगे और पतले होते होते नाश को प्राप्त हो जाएंगे, उत्पन्न ही नहीं होंगे। और वो जीव वितराग दशा की ओर बढ़ते जाएगा, वितरागता को प्राप्त करते जाएगा और अंत में संपूर्ण वितराग दशा को, केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा। कर्मों का बंध नहीं होता। निर्जरा भी हो गई तो निर्जरा के पहले तो संवर होगा, वो तो पहले होगा।
ये तो चौथे गुण स्थानक से अपेक्षा से कहा कि सम्यक दृष्टि जीव को अनंतानुबंध की अपेक्षा से कर्मों का बंध नहीं कहा, क्योंकि अनंत अनुबंध कराने वाला विलीन हो गया, लय हो गया, नाश हो गया। ऐसा जीव एक भव में या ज्यादा से ज्यादा 15 भव के भीतर मोक्ष चला जाएगा। और कहा सब शुभ और अशुभ भाव, मिथ्यात्व, शल्य, कषाएं दूर हो जाती है। अब लोग कह रहे हैं कषायों को निकालना है, मन को स्थिर करना है, कर्म का बंध रोकना है, संवर निर्जरा करनी है, मिथ्यात्व को निकालना है। अरे सब निकालना है, सब 100 ताले की एक चाबी। एक चाबी अपने ज्ञान स्वभाव में निरंतर स्नान करने का पुरुषार्थ करो। एक ही पुरुषार्थ, और कोई पुरुषार्थ नहीं है। और ये पुरुषार्थ जो करता है, जो चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, स्त्री का भी जन्म सिद्ध अधिकार है, कर सकती है, उसमें पुरुषत्व है ऐसा कहा जाएगा। अर्धनारीश्वर बताया ना, आधा पुरुष और आधा स्त्री। हाँ, अब ये पुरुषत्व, वो नारी भी पुरुषत्व है उस नारी में, उस स्त्री में। और यदि आत्मा का पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा है तो वो पुरुष होके भी उसमें स्त्रैणत्व है, सिर्फ भक्ति भक्ति बाहर 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 में अटक रहा है। इस मार्ग में आने के बाद की बात बता रहे हैं, क्योंकि वही सुन रहे हैं जो इस मार्ग की जिनके रुचि है, बाकी वाले तो सुने ही नहीं बैठे, वो तो बाहर और बाहर ही है। इसलिए पर द्रव्य, जड़ कर्म और शरीर से, शरीर आदि से यह जीव त्रिकाल भिन्न है। त्रिकाल पहले भी भिन्न ही था, आज भी भिन्न ही है और अनंत काल तक भिन्न ही रहेगा, चाहे संयोग संबंध हो या न हो। क्योंकि केवल ज्ञान के बाद तो संयोग संबंध करीबन छूट जाते और मोक्ष में तो संपूर्णतः छूट जाते हैं, वहां छोड़ने नहीं पड़ते। ऐसे जो जीव अभी सम्यक दर्शन के वक्त स्वीकार कर लेता है इस बात को, इसका नाम है सम्यक ज्ञान। स्वीकार हो गया क्या कि ये परद्रव्य, ये जड़ कर्म, ये शरीर आदि, ये तो संपूर्ण भिन्न है, परंतु मेरे से उत्पन्न होने वाले ये मोह राग द्वेष के भाव, ये भी मेरे से भिन्न है, अन्य पर है। जब वे क्षेत्रावगा संबंध से सहित है तब भी जीव के साथ एक मेक नहीं होते, स्वतंत्र है। ऐसा सम्यक ज्ञान होने पर उनकी उन्मत्तता दूर हो जाती है और इसी का नाम प्रक्षालन है। आज दिन तक बाहर के प्रक्षालन और अभिषेक किए, अब यहाँ प्रक्षालन और अभिषेक करने का वक्त आ गया है। निरंतर निरंतर निरंतर। अब यहाँ प्रश्न पूछते हैं कि ऐसे ज्ञानी पंडित की स्थिति क्या होती है? क्या यह क्षायिक सम्यक दृष्टि वितरागी साधु होता है? क्योंकि जिन का प्रक्षालन बताया गया है, जिन यानी परमात्मा का प्रक्षालन बताते हैं व्यवहार से, वह तो सामान्य अवरत दशा में नहीं हो सकता। जैसे 3 मिथ्यात्व, 4 अनंतानुबंधी कषाय क्षायिक सम्यक तो होने पर ही साफ होती है। 3 कुज्ञान, कौन से? मति, श्रुत और अवधि, ये कुज्ञान सम्यक ज्ञान होने पर जाते हैं। 3 शल्य, माया शल्य, निदान शल्य, मिथ्यात्व शल्य, पंचम गुण स्थानवर्ती होने पर जाती है। और राग द्वेष अशुभ भावना, पुण्य पाप, दुष्ट कर्म, पापादि अशुभ कर्म, यह वितरागी निर्ग्रंथ साधु होने पर यानी 6ठे गुण स्थानक में जाती है। यह कर्णानुयोग से बात सिद्ध होती है। कर्णानुयोग का विषय यही है। तो हम क्या समझे? तो कहते हैं यह बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि चारों अनुयोगों का अनुसरण हमें करना है।
ज्ञानी पंडित का मतलब कोई अव्रती घर गृहस्थी वाले जीव से नहीं है। पहुंच गए लाला जी। यहाँ तो जो सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञानी हुआ है वह किस भूमिका में बैठा है, यह उसकी वर्तमान पात्रता परिस्थिति की बात है। पर उसका मार्ग पूजा का विधान तो अपना अंतर शोधन है और वह इन सब की सफाई करता है। किनकी सफाई करता है? ये जो ऊपर की बातें बताई, अनंतानुबंधी कषाय आदि, राग द्वेषादि, शल्य, कुज्ञान आदि का यहाँ नाश होता है चौथे गुण स्थानक में, और पांचवें छठे में इसको अपेक्षा से और साफ करते जाता है। किससे सफाई करता है? अपने ज्ञान स्वभाव में रमणता के आधार पर, अपनी वर्तमान पात्रता परिस्थिति के आधार पर। इसलिए यह एक दिन की बात नहीं है कि इधर नया प्रक्षालन किया और पवित्र हो गया। यह तो जब तक ऐसी पूर्ण शुद्ध सही दशा नहीं बनती तब तक बराबर ज्ञानोपयोग करता हुआ अंतर शोधन करता जाता है। इसलिए ज्ञानी को न तो उकताहट है न जल्दी है। क्या है? उसे वस्तु स्वरूप का ज्ञान है कि जिस पर्याय में जब जैसी शुद्धि आना है वह उसी समय आएगी, और जब तक पर्याय शुद्ध नहीं होती तब तक अपना पुरुषार्थ ज्ञानोपयोग ज्ञान स्नान करते हुए स्वयं आनंद में रहने का प्रयास करता है, और जब वैसी पात्रता होती है तब आगे बढ़ने का प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है। झंखना रहती है, कब छूटूं कब छूटूं कब छूटूं। जैसे ही छूटते जाता है तो अपने गुणस्थानक के आधार पर, अंतर शोधन के आधार पर ज्ञान स्वभाव की रमणता को बढ़ाते हुए पर के अपेक्षा से जो व्यवहार है उसका भी पालन करते रहता है। इसलिए यह इसको छोड़ूं, इसको ग्रहण करूं, यह बात तो रहती ही नहीं, बल्कि शुद्धोपयोग को लाने की भी बात नहीं है। यह वस्तु की मर्यादा है। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति के द्वारा बताया कि आत्मा कौन? मैं, मेरी पर द्रव्य और पर भावों की अंश मात्र भी कुछ ग्रहण और त्याग करने की शक्ति ही नहीं है। तो क्या ग्रहण करो और किसका त्याग करो? क्योंकि मैं तो परिपूर्ण तत्व हूं। इस लक्ष्य के आधार पर और शुद्धोपयोग लाना है, शुद्धोपयोग लाना है, शुद्धोपयोग लाने की बात नहीं है। पुरुषार्थ पे के आधार पर शुद्धोपयोग में आने का प्रयास करता है, और जब अपने अंतर में उतरता है, भाव भाषण करता है, तो वो पर्याय में शुद्धोपयोग आती है। शुद्धोपयोग भी आता है, कहीं बाहर से लाना नहीं पड़ता, क्योंकि भीतर से प्रकट होता है। शुद्धोपयोग भी प्रकट होगा, जैसे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ वैसे केवल ज्ञान भी प्रकट होगा, वैसे मोक्ष भी प्रकट होगा। सारी एक समय की पर्याय मात्र है, और वो पर्याय में कभी ज्ञानी पुरुष अटकते नहीं है। निरंतर 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 प्रयास। एक बार आ गए काम हो गया, ऐसा नहीं है कि चलो सम्यक दर्शन हो गया अब जय सिया राम, नहीं। उसका जब तक केवल ज्ञान न हो, जब तक अनंत काल के लिए आत्म रमणता, ज्ञान स्वभाव की रमणता न हो, इसका नाम तो केवल ज्ञान है। तब तक निरंतर निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ चलते रहता है। इसलिए शुद्धोपयोग का काल न हो तो क्या ज्ञानी उस समय उसे लाना चाहता है? क्या पर्याय के क्रम को बदल सकते हैं? नहीं, वह तो ज्ञान स्वभाव की ओर का ही मात्र पुरुषार्थ करते रहते हैं, और सहज ही जो सब क्रम में आना है अपने आप आ जाएगा, ऐसी वहाँ दृढ़ता है। कुछ लाने का प्रयास नहीं करते। इसलिए जिस समय जो परिणमन होने हैं सो होंगे ही,
समकिति को उन्हें बदलने की बुद्धि नहीं होती। पर्याय बदलने की बुद्धि तो मिथ्या दृष्टि को होती है, पर वह भी बदलती नहीं है, मात्र विकल्प करते रहता है। कोई अपनी पर्याय को, किसी की भी पर्याय को बदल नहीं सकता। जिस समय जो पर्याय जैसे होनी है तत्समय की योग्यता से वैसे ही होगी। किसकी? स्वयं की। दूसरे की तो बात ही नहीं है, वो तो सारे पर में चले गए। तो पर पर्याय को तो देखना ही नहीं है, पर जीवों के भी पर्याय को नहीं देखना है। जब कहा कि अपनी पर्याय को भी नहीं देखना है, अपने तो एकमात्र आत्मरमणता शुद्धोपयोग का ही पुरुषार्थ। इसलिए आत्मा में जो पंच महाव्रत भक्ति आदि के भाव होते हैं वह भी शुभ राग आश्रव है। सम्यक दृष्टि को भी जितना रागांश है वह धर्म नहीं है, और राग रहित व सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप शुद्ध स्वभाव की रमणता ही धर्म है। इस बात को गहराई से समझना है। इसलिए मैं ज्ञायक हूँ, ऐसे ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान पूर्वक जितना करेगा उतना वितराग भाव होता है, वही संवर्धन धर्म है। और जितना रागांश है वह आश्रव है, और जितनी आत्मरमणता है उतनी निर्जरा है, सम्यक चारित्र है। इस प्रकार ज्ञानी वस्तु स्वरूप को जानता हुआ निरंतर ज्ञान में अवगाहन करता है, और जैसे जैसे पर्याय में शुद्धि आती जाती है वह स्वतः ऊपर उठता जाता है। इस तरह से ये पूरा मार्ग चलता रहेगा। इसलिए सब कुछ सुनकर समझकर एकमात्र आँख में कण भले ही सन हो जाए, परंतु ज्ञान मार्ग में एक अंश की कमी और भूल नहीं चलती है। इस तरह से संपूर्ण मार्ग को सुनकर समझकर इस पर आचरण करने का हर जीव पुरुषार्थ करे। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, वो चारित्र मान पाऊं पद निर्वाण। निज निदे निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।